हाफिजा महक फातिमा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है या ऐसा नोटिस किया है कि आपकी बॉडी के ऊपर ये गोल्ड रिंग आया हो और आप समझ रहे हो ये कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अक्सर वो बेशतर मेरे पास मरीज आ रहे होते हैं और इतनी ज्यादा तादाद में आ रहे होते हैं कि ये देखें डॉक्टर साहब हमें क्या हो गया है और ये हमें इन्फेक्शन हो गया है। वे स्टेरॉइड लगा लगा के आ रहे होते हैं कि हमने बीटा डर्म क्रीम लगाई थी, बीटा सैली क्रीम लगाई थी और डर्मोवेट लगाई है, बेटनोवेट लगाई है, सही नहीं हो रहा। अव्वल तो पहले आप ये बात जान लें कि अगर आपको ये इन्फेक्शन है यानी ये रिंग बना हुआ है तो आपने स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि स्टेरॉइड जो है वो और इसको खराब करेंगे। दूसरी बात ये कि देखें इसका इन्फेक्शन का जो नाम होता है वो होता है रिंग वॉर्म। अब ये कोई वर्म की वजह से, कोई कीड़े की वजह से नहीं हो रहा होता है, बल्कि इसे रिंग वर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए अगर वर्म इन्फेक्शन होता है, अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं या कहीं भी जो है वो इन्फेक्शन होता है तो उधर क्या होता है, खारिश हो रही होती है, रेडनेस होती है और स्वेलिंग वगैरह होती है और बिल्कुल वार्म की तरह से बिल्कुल बनता है ये। इसके अलावा यहाँ खारिश भी बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो इसलिए इसको जो है वो नाम दिया गया है रिंग वॉर्म का। और बाकी जो है डिफरेंट इसकी अपनी जो है जगह होती है, जैसे कि अगर ये सर पे हो जाता है, जैसे बोलते हैं कि गोल्ड कलर का सर पे जो भंवर सा बन जाता है, आई थिंक सो ऐसे ही बोला जाता है कि भंवर सा बन जाता है, वहां से बाल उड़ जाते हैं, या थाइस पे खवातीन के बहुत ज्यादा हो रहा होता है। इवन के मुझे भी साल में 1-2 बार ये इन्फेक्शन हो जाता है कि मेरी अंडर थाइस जो है वो बिल्कुल रिंग सा बना हुआ होता है। तो चलिए बात करते हैं आज रिंग वॉर्म के बारे में कि ये क्या होता है, किस तरह से स्प्रेड होता है और इससे आप किस तरह से बच सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि देखें इसको जो है वो टीनिया इन्फेक्शन भी कहा जाता है, टीनिया के साथ साथ इसको रिंग वॉर्म इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। बेसिकली ये क्या होता है, फंगस होता है। अब ये जो है अपने सिम्टम्स अगर आपने कांटेक्ट किया है रिंग वॉर्म से तो क्या होगा, इस फंगस से आपने अगर कांटेक्ट किया है तो आपको क्या होगा कि 4 से 14 दिन के अंदर अंदर आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। सिम्टम्स में क्या होगा कि इची सी यानी खारिश वाली स्किन हो रही होगी और बिल्कुल खुरदुरी सी स्किन होगी और इतनी ज्यादा खुश्की होगी और खारिश हो रही होगी कि बस दिल करेगा कि मैं पकड़ के अच्छी तरह से ना इसको नोच दूं या खराश करूं बहुत ज्यादा। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं और रेड हो रही होगी, हो सकता है कि स्वेल भी हो। अब आते हैं कि अगर ये रिंग वॉर्म है तो ये किस तरह से और कौन कौन से एरियाज पे अफेक्ट कर रहा होता है। देखें इसका एक नाम होता है टीनिया कैपिटिस। कैपिटिस का मतलब होता है कि सर, और सर के पास जो है ये आपके बना रहा होता है। बेसिकली यहाँ पे यह देखा होगा आपने बच्चों के गोल गोल रिंग बन जाते हैं, तो ये जो है टीनिया कैपिटिस होता है। इसमें बाल भी उड़ सकते हैं। इसके अलावा टीनिया पीडिस होता है, जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या उनके जो है स्वेटिंग ज्यादा होती है, जूतों में स्वेटिंग आ जाती है, पसीना हो रहा होता है तो उनको हो रहा होता है। बेसिकली ये आपकी पिंकी फिंगर यानी छोटी जो आपकी फिंगर होती है पैर की और उसके बराबर वाले फिंगर के बीच में होता है, बहुत ज्यादा खारिश कर रहा होता है। तो ये भी एक फंगस की किस्म होती है। और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि ये दाढ़ी की जगह पे या चीक्स पे हो जाता है, तो ये भी एक फंगस की किस्म है। इसके अलावा जो होता है वो होता है टीनिया क्यूरिस, वो आपकी इनर थाइस पे होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा ऑनकोमाइकोसिस होता है, हाईली कंटेजियस होता है। कंटेजियस का मतलब ये होता है कि वो आपको जो है इजीली स्प्रेड हो रहा होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग रहा होता है। इसके अलावा जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो वहां पे जो है ये बहुत तेजी से स्प्रेड होता है फंगस। और इसके अलावा अगर आप किसी को जो है सर का फंगस है यानी कि टीनिया कैपिटिस है और इसमें आपने क्या किया कि आपने उसी के सर का जो है कंघा इस्तेमाल कर लिया, या टॉवल्स आप शेयर करें या आप कपड़े शेयर करें, तो जाहिर है आपको लाजिम ये कैच होगा या आप इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। स्विमिंग पूल से आप अफेक्ट हो सकते हैं, पेट्स से हो सकते हैं कि कुत्ते बिल्ली को ये फंगस लगा हुआ है, आपने उसको लिया और उसके बाद जो है ये फंगस आप तक स्प्रेड हो गया, तो ये हाईली कंटेजियस होता है। अब अगर आप इस फंगस से बचना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप क्लोथ्स शेयर ना करें। इसके अलावा जो है आपने एक कंघा इस्तेमाल नहीं करना है, अगर घर में किसी को हुआ है तो एक टॉवल इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके अलावा आपने जो है स्किन टू स्किन जो है कांटेक्ट नहीं करना है। एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पसीना बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए। पोस्ट एक्सरसाइज आपने फौरन से जो है बाथ ले लेना है और ज्यादा देर तक ऐसे टाइट कपड़े नहीं पहने कि आपको जो है वो पसीना आ रहा है या आपकी स्किन जो है वो स्क्रैच हो रही है। अब ये जो मिमिक कर रहा होता है वो किससे मिमिक कर रहा होता है कि एक्जिमा लग रहा होता है, कि जैसे ये जो है ना आपको एक्जिमा हो गया, ये सोरियासिस वगैरह से या डर्माटाइटिस वगैरह से जो है ये बहुत ज्यादा मिमिक कर रहा होता है। बाजुकात खराब हो जाता है बहुत ज्यादा, तो समझ नहीं आ रहा होता है
कि क्या है। और अक्सर वो बेशतर ऐसा हो रहा होता है कि मरीज आ रहे होते हैं मेरे पास ना कि वो स्टेरॉइड लगा रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स लगा रहे हैं, और ये हमें उस डॉक्टर ने दी थी, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं बिला वजह की। तो जाहिर है अब जब एक डॉक्टर होता है तो उसकी नजर होती है कि वो जाहिर है वो देख सकता है कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, तो वो जब हम उन्हें एंटी फंगल क्रीम्स दे रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। यकीनन 10 से 14 दिन में बिल्कुल ही ये जो है रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, कुछ जो है मिथ्स हैं कि बड़े का गोश्त नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन अंडा वगैरह नहीं लेना चाहिए, अगर आपको फंगस हुआ हुआ है तो आपने बिल्कुल बंद कर देना है। खैर, इस बात की मैं भी जो है वो फेवर में हूँ, क्योंकि मेरे पेशेंट्स आ रहे होते हैं और उन्हें मैं अगर परहेज बता रही होती हूँ उस चीज का तो यकीनन उसके रिजल्ट्स भी मिल रहे होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।